अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाउस आबाद एंड कसूर, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गॉट सम पीपल जिनके नाम शो नहीं हो रहे, बट नीचे कौन है? ओके, अहमद अली माशाल्लाह से 21वां लेक्चर है। काइंडली अपने स्ट्रीम यार्ड को अपनी एक्सेस ही दे दें नाम की। मुझे मोबाइल से चेक करना पड़ता है कि फेसबुक यूजर्स कौन है। ठीक है ना? वालेकुम सलाम टू एवरीवन दोस्त हु हैव जॉइंड मी। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? फोटोशॉप अच्छा नहीं चल रहा, ये जरूरी है। आप में से किसी एक बंदे को दो फाइवर पे और वहां से मैंने लेक्चर को कवर करवानी है। डिस्क्रिप्शन वगैरह पे जो भी के हमने आपको चीज कवर करनी रखा था। फाइवर डिस्कशन एंड बायर रिक्वेस्ट की बेसिस के ऊपर हमारा जो लेक्चर कवर कर आ रहा है। यहाँ बैठे समझ नहीं आ रही क्या हो।
और राइट क्लास, अब आप ज़रा मुझे काइंडली ज़रा कंफर्म करें। अब तो वॉइस इशू नहीं आ रहा, आप क्या मेरी आवाज़ सही तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं? इफ़ यू पीपल कैन कंफर्म, तो फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट श्योर ये वॉइस इशू कहाँ से आने लग गया आज एकदम से। अब आप ज़रा मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि आप लोग अभी मुझे सही से सुन पा रहे हैं कि नहीं? ओके, चलें, दैट इज़ गुड। अगर आपको मेरी वॉइस का इशू जो है अब वो क्लियर हो गया है, तो दैट इज़ गुड। और वो साथ-साथ उसकी फाइवर की जो गिग है, जो मैंने कहा था एडिट करनी है, उसमें वो भी एडिट की है रिसेंटली। वॉलंटरीली मेरे साथ ऑनलाइन आना चाहे, आपको वीडियो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करनी, ताकि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकूँ, ताकि आप लोगों के फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म की जो वर्किंग है ना, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो उसके लिए ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक है इनवाइट का, लेट मी जस्ट कॉपी इट और आप लोगों के साथ जो है मैं वो ये शेयर कर देता हूँ। जो लिंक है मैंने स्ट्रीम यार्ड में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो एनी वन ऑफ यू कैन कम एंड जॉइन मी, ताकि मैं आप लोगों को बआसानी जो हमने आज का जो टॉपिक है वो समझा सकूं। इफ वन समवन वांट्स टू कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द स्ट्रीम बाय शेयरिंग देयर स्क्रीन विद मी, ताकि मैं लेक्चर का कंटेंट आपका डिलीवर कर सकूं, तो आई वुड बी रियली थैंकफुल टू यू पीपल। आप में से कोई भी वॉलंटरीली बता सकता है, तो कौन करेगा जी ये बड़ा सा टास्क? एनीवन? मोहम्मद आसिफ, आपने किक बनाई हुई है, कैन यू प्लीज come and be a part of the screen with me? I'm actually waiting for any one of you। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन शेयर करनी है आप लोगों ने, ना आपकी वॉइस आएगी ना वीडियो आएगी, इसलिए नथिंग एल्स। सिर्फ आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करनी है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू मोहम्मद आसिफ। वैसे आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग लेक्चर जो हैं, अदर देन तो खास बहुत खास मजबूरी है, उसके अलावा आप लोग जो है कोशिश किया करें कि लेक्चर्स लैपटॉप पर ही लिया करें। मोबाइल पे आई बिलीव खास तौर पे प्रैक्टिकल वर्क जो है वो देखना काफ़ी मुश्किल होता है। बाकी जितने लोग बैठे हुए हैं, कैन यू प्लीज़ कंफर्म कि आप लोगों के पास एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं? अगर इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को
आज तक कर लेना चाहिए, बिकॉज पे जंप कर जाना, तो उस सूरत में फिर आप लोग जो है वो पीछे ना रह जाएं। और एक छोटी सी चीज़ मैं उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। देयर आर सम पीपल, 2 और 3 पीपल, जिन्होंने एडोबी फोटोशॉप के लेक्चर स्टार्ट से मिस कर दिए, या ई रोजगार का जो ये सेशन है शुरू से उनके कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे। तो वो डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर का और इतना इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मिस हो गया। तो अब पता नहीं अब पता नहीं उनको इस कोर्स का फ़ायदा होगा कि नहीं। उनके लिए एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं मैं, कि एडोबी फोटोशॉप से रिलेटेड आपके पास जो स्किल्स आप लोग सेल कर सकते हैं ना, वो स्किल्स लिमिटेड सी हैं, लाइक फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन, ये बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह, या ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया किट वाला मामला आपके सामने मैंने दिखाया था, इससे ज़्यादा नहीं। बट जो असल काम है ना ग्राफिक डिज़ाइन का, तो कोर ग्राफिक डिज़ाइन, द मेन थिंग, वो सारा का सारा है आप लोगों का एडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्किल वगैरह जो है ना वो सीखनी है। और हमने उसी में ही बेसिकली जो डिज़ाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी सीखना है। अभी अगर आप लोग देखें तो मैंने किसी ख़ास तौर पर आप लोगों से डिज़ाइन की मेथडोलॉजी, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन की थ्योरीज वगैरह, इनको मैंने सॉल्व आप लोगों के साथ सॉरी डिस्कस ही नहीं किया। द रीज़न इज़ बिकॉज डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका फ़ोटो एडिटिंग और फ़ोटो रीटचिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो डिज़ाइन है उसकी जो फ़िलॉसफी है, हाउ इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड फ्रॉम रफ कॉन्सेप्ट, और रफ कॉन्सेप्ट से आगे कैसे मामला पूरा का पूरा लेके चला जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर से स्टार्ट होगी, जब हम द बेसिक डिज़ाइन जो है ना, बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और उसकी तमाम की तमाम रिलेटेड चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कलर्स की भी बात होगी, टाइपोग्राफी। अभी तो मैंने आपको फोटोशॉप में जो टेक्स्ट टूल बताया ना कि टेक्स्ट टूल यूज़ कैसे करना है, फिर हम टाइपोग्राफी को भी देखेंगे, उसकी टर्म्स को देखेंगे, कहाँ कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है उसको भी देखेंगे, किस चीज़ के लिहाज से किस जगह पर हमारे पास किस किस्म का फॉन्ट अच्छा लगता है टाइपोग्राफी के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मल्टीपल, उनको भी देखेंगे। इसका मतलब है कि हमने अभी जो ग्राफिक डिज़ाइन का जो एसेंस बेस है वो अभी हमने प्रॉपर बिल्ड नहीं की हुआ है, बिकॉज वो फोटोशॉप के अंदर वो अमूमन कवर की भी नहीं जाती, बिकॉज फोटोशॉप इज़ बेसिकली अ फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन इंजन। ऑल्दो कि आप हर किस्म का ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं उसके अंदर, बट फिर भी इसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर ही है, ठीक है। तो उस सिलसिले में अगर आप लोगों को उसके अलावा आगे इसके डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें आपके पास बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड डिज़ाइन है, प्रॉक्सिमिटी है, अलाइनमेंट है, ठीक है, यूनिवर्सलिटी है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भी हमें डिस्कस करनी है। शायद आपको अजीब अजीब टर्म्स भी लग रही हैं, लेकिन इनमें कोई इतनी ख़ास जो है वो मुश्किल चीज़ें नहीं है। हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों को मोस्टली इनकाउंटर किया ही होता है, एक्सपीरियंस किया ही होता है। बस होता ही है कि हमें यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे ये चीज़ हमारे सामने बिल्कुल नहीं रखी गई है। हालाँकि आपके साथ जो भी बात होगी, यू कैन बेसिकली कोरिलेट टू इट वेरी इजीली। तो मेरा ख्याल से आज लग जाना है जी हमें टाइम, और ये फाइवर की डिस्कशन वाला जो मामला है वो फिर मैं मेरा ख्याल से फिर डेडिकेटेड वन ऑन वन कर लेते हैं, ताकि हम आज का जो लेक्चर का टाइम है ना वो अपना बचा सकें। तो इन दैट केस मैं कल जो है वो लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ये इश्यूज़ को पहले डिस्कस करूँगा, और आज जो लिस्ट है उनको मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। तो अब चूँकि हमें रन टाइम पर ये डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हमारा टाइटल आज टॉपिक वगैरह क्या है, तो उस हवाले से आई एम गोइंग टू एक्चुअली कवर
आपकी मोहम्मद आसिफ इनविटेशन ही नहीं आई तो फिर मुझे तो नहीं पता चलेगा ना। मैंने जो लिंक भेजा था ऊपर कमेंट्स में, उस पर जाकर रिक्वेस्ट भेजें, फिर आप मेरे साथ स्ट्रीम में ऐड होंगे। अगर ये हो जाता तो फिर आज ये डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास और टॉपिक भी है जो डिस्कस करने वाला, जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से। बट मैं तमाम लोगों को बताता चलूँ कि आइंदा से आई प्लान के मैं असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो फेसबुक ग्रुप के अंदर ही शेयर करूँ, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मेरे बार बार इंटीमेशन देने के बावजूद बहुत से लोग जो हैं वो अभी तक भी उन्होंने गूगल क्लासरूम वगैरह ज्वाइन नहीं किया। तो आई हैव प्लान्ड कि हम तमाम की तमाम एक्टिविटी जो है ना फेसबुक ग्रुप के अंदर ही असाइनमेंट्स वगैरह पोस्ट करें, ताकि आप लोगों को फ़ौरन फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके, मैं आपको प्रॉपरली मेंशन वगैरह कर सकूं। तो इसलिए हम गूगल क्लासरूम को अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा है कि मुझे 11th बैच है मेरा कि मुझे गूगल क्लासरूम को स्किप करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स वगैरह। तो इन सारी की सारी बातों को साइड पे रख के, ठीक है, हम आज अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोहम्मद आसिफ, आपने अपना जो है ना वो स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ, ठीक है? आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें, अपना वॉइस भी म्यूट कर लें, सिर्फ आपने मेरे साथ अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। नहीं, एक्चुअली गूगल क्लासरूम इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उस सूरत में फिर मैं यही कर सकता हूँ कि डे वन से मैं इंटीमेट कर रहा हूँ क्लासरूम ज्वाइन करें, क्लासरूम ज्वाइन करें, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है? मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर देयर, लेकिन बहुत से लोग जो हैं अभी भी वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो उसका नुकसान ये है कि मुझे फिर आप लोगों के साथ वो जो कम्युनिकेशन है फेसबुक पे मैं बड़े आराम से मेंशन कर लेता हूँ। मुझे पता है फेसबुक तो हर बच्चा जो है ना वो रोज़ाना मल्टीपल टाइम्स ओपन करता है। फेसबुक में भी आपको पिक्चर्स वगैरह ऐड करने की ऑप्शन मौजूद है। ग्रेडिंग की ऑप्शन चले नहीं है डायरेक्टली, ग्रेडिंग का मैं कमेंट में ग्रेडिंग कर दिया करूँगा, फिर यही हो सकता है। तो ये एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ऑल द स्टफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब पूरे बच्चे ही वहाँ पर मतलब ऐड नहीं हुए हुए तो फिर मुझे प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा। एटलीस्ट फेसबुक पे मैं वो प्रॉपर रिस्पांस जो है ना वो ले सकता हूँ। चलें आसिफ, आपको इंशाल्लाह फिर हम कल जो है ना वो दावत दे देंगे। अभी आप जो है हम अपना जो लेक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोगों के साथ डेडिकेटेडली वन ऑन वन सेशन के लिहाज से काम कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स। इंशाल्लाह आपकी सर्विसेज को हम कल इस्तेमाल करेंगे। और मैं अब हर बंदे की जो है ना, मैं अब हर बंदे को इस तरह तो फिर एक एक बंदे की पर्सनल प्रेफरेंस की बेसिस के ऊपर तो फिर बंदा नहीं चल सकता। फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं आप फेसबुक रेगुलरली नहीं यूज़ करती, मैं भी नहीं फेसबुक रेगुलरली यूज़ करता, बट इस काम के लिए करना पड़ता है। तो चलें, वी आर अराउंड 15 मिनट्स ड्यू इनटू द लेक्चर, तो हम जो है ना अपना काम स्टार्ट करते हैं। और राइट, सो अगर आप लोगों को नीचे टिकर पे
देख रहे हो तो आई हैव एक्चुअली अपडेटेड द लेक्चर इन, ताकि हम जो है ना वो आज के इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। ऑल दो कि हमने प्लान किया था कि हम फाइबर की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको चलें कल डिस्कस कर लेते हैं। आसिफ, मैं आपको बाद में कल जो है ना लेक्चर के बाद बता दूंगा, मे बी मेरे एंड से कोई चीज़ मिसिंग हो, बिकॉज मैंने भी आज से पहले ये कभी नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह कल बता दूंगा। तो कल मैं आपको बता देता हूँ कि 5 लोगों का वन ऑन वन सेशन होगा, और जिन लोगों का वन ऑन वन सेशन होगा मेरे साथ, उनके नाम जो हैं वो कल सुबह या फजर के टाइम के आसपास मैं सोने से पहले जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उन 5 लोगों का लेक्चर में होना बहुत ज़रूरी है। किसी का मिस हो गया अदर देन अ वेरी जेन्युइन रीज़न, तो फिर उसके वन ऑन वन सेशन की बारी दोबारा शायद महीने बाद ही है। ठीक है, तो हम आज बात करने लगे हैं फिर एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टूल की, जिसका भी अभी आपसे जिक्र भी कर रहा था, दैट इज़ एडोबी इलस्ट्रेटर के। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर के आज शाम तक इंस्टॉल कर लें। ऑल्दो आई बिलीव कि आप लोगों ने स्टार्ट में ही कर लिया हुआ था, थैंक्स टू आवर SNE इमरान साहब, जिन्होंने सेटअप वगैरह दे दिया था। तो उस लिहाज से हमारे पास जो ये तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आइकॉन जो है नज़र आ रहा होगा AI के नाम से, एडोबी इलस्ट्रेटर। नाजिश, थैंक यू फॉर द सजेशन। चले मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिकन्सिडर कर लूँगा और फिर फाइनली डिसाइड कर लेंगे कि किसको लेकर चलना है। एनीवेज, तो आज जो हम बेसिकली जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर नन अदर देन एडोबी इलस्ट्रेटर। और अगर आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर को क्लिक करके कुछ ओपन करें तो आप लोगों को बड़ी फेमिलियर सी फील आएगी। तो सॉफ्टवेयर को डिस्कस करने से पहले ये सवाल बनता है कि मैंने पहले आप लोगों को बोला कि हम तकरीबन एडोबी फ़ोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर में से जो काम होते हैं वो तकरीबन सारे के सारे हम फ़ोटोशॉप के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा कि हम वो तमाम काम जो फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर में करते हैं वो एडोबी फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं, तो व्हाई इज़ देयर अ नीड टू क्रिएट अ स्पेसिफिकली सेपरेट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम वो काम अलहदा से करें। तो ये अगर किसी के जहन में सवाल आया है या नहीं आया, तो दोनों सूरतों के अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि आप लोगों के पास जो एडोबी इलस्ट्रेटर है, इट इज़ मेनली यूज फॉर डिज़ाइंस दैट आर नीडेड टू बी प्रिंटेड। ठीक है, अब ये अगर आप लोगों को याद हो, किसी ज़माने में, ज़माना जाहिलियत की बात है, बहुत कदीम ज़माने की बात है, मैंने आपको एक दफ़ा बोला था कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर सिर्फ एक बेसिक फ़र्क है, जिसको मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, और उसका नाम था जी रास्टर वर्सेस वेक्टर। RASTER, रास्टर वर्सेस वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास असल कहानी है। हम एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ज़रा इनकी डिफ्रेंसिएशन ज़रा देख लें कि वाई देर इज़ अ सॉफ्टवेयर नोन एज एडोबी फोटोशॉप एंड वाई देर इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर नोन एज एडोबी इलस्ट्रेटर। और ये दोनों अगर रिलेटिवली तकरीबन सेम काम कर लेते हैं, तो वाई वॉज देयर अ स्पेसिफिक नीड टू क्रिएट अ सेपरेट सॉफ्टवेयर नोन एज एडोबी इलस्ट्रेटर। जब हमारे पास एक चीज़ से काम हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली अलहदा डेडिकेटेड रिसोर्स क्यों क्रिएट करें। ठीक है, तो उसका जवाब हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों के नामों के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है। ठीक है, एडोबी फोटोशॉप जो है, अगर आप उसके नाम से देखें तो फोटोशॉप, ठीक है, ऐसी शॉप जहां आप लोग तस्वीरों के लिहाज से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एडोबी इलस्ट्रेटर में जो वर्ड आता है जी इलस्ट्रेट, और मैं जो है ना आप लोगों से
अपनी ज़ुबान में नहीं बल्कि गूगल से पूछते हैं जी इलस्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपको शायद इन्हीं 2 लफ्ज़ों से, ठीक है, चीज़ वाज़ेह हो जाए। ठीक है, ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसकी एग्ज़ाम्पल जो है ना वो बता देगी कि इलस्ट्रेट करने का मतलब होता है टू प्रोवाइड विद विजुअल फीचर इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डेकोरेट। मतलब कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आप जब विजुअल फीचर्स चीज़ों को बना उनको मतलब उनकी मदद से कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लेन करना चाहें तो हम उसको कहते हैं जी कि मैंने कुछ इलस्ट्रेट किया है। ठीक है, यहाँ से वर्ड इलस्ट्रेशन भी है। ठीक है, अगर आप लोगों को इलस्ट्रेशन का बताया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जितने भी डिज़ाइन आप लोगों के सामने आ रहे हैं दीज आर नोन एज इलस्ट्रेशंस। और इलस्ट्रेशंस में वही बात है कि हम किसी भी विजुअल मीन से कोई ना कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस इमेज को देख लें तो यू वुड डेफिनेटली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये लोग बड़े खुशी से छलांगे मार रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जानना मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर क्या मीनिंग जो है ना वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। अंडरस्टूड। सिमिलरली आप लोग इस इलस्ट्रेशन को भी देख लें तो यू वुड अंडरस्टैंड कि दिस इलस्ट्रेशन इज बेसिकली ट्राइंग टू से कि हमारी दुनिया में धुएं की वजह से आप लोगों के पास ये जो दरख्त वगैरह हैं, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है ना ये एक इलस्ट्रेशन क्रिएट की गई है बड़ी क्लेवरली कि ये धुएं की चिमनी जिनसे धुआं निकलता है वहां से धुएं के अंदर उन्होंने दरख्त के स्ट्रक्चर और पैटर्न्स को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो वी नीड टू रिप्लेस दीज थिंग्स विद ट्रीज वगैरह, या हमें अपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो आप लोग मतलब कहने का मकसद ये है कि जो वहाँ पर एक बात लिखी हुई थी इलस्ट्रेट करने की, तो वो विजुअल मीन्स से आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो उसका मैंने आपको बेसिकली मकसद बता दिया। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन को भी अगर आप लोग देख लें तो बड़े आराम से आप लोग समझ सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली, ठीक है, और रोमांटिक सा जो है ना वो एक इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है। तो कहने का मकसद ये बाय द मीन्स ऑफ विजुअल मीन्स, ठीक है, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो इलस्ट्रेशंस कहलाती हैं। और ऐसी इलस्ट्रेशंस को या ऐसे डिज़ाइंस को जो कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो किसी ना किसी के साथ, उनको क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मौजूद है दैट इज़ नोन एज एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, तो इलस्ट्रेट करने का मतलब भी आपको पता चल गया और आप लोगों को यहाँ से आई होप सो के वादे हो गया होगा कि व्हाट डज इलस्ट्रेटर डू। अब एडोबी इलस्ट्रेटर जो है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। अभी बेसिक कोर समझते हैं, फिर इनके बहुत से फीचर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर हम पहली बात करें कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सॉफ्टवेयर्स, तो याद रखिएगा इलस्ट्रेशन जो है ना वो खाली कैनवस से या खाली आर्ट बोर्ड से क्रिएट की जाती है, जबकि जो फोटोशॉप है उसमें जब आपने काम करना तो मेनली आप लोग पहले से किसी इमेज के ऊपर से काम करना शुरू करते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा क्लास, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली बात, ऑल्दो कि आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली वो नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा हमारी सेंटर मैनेजर का कि आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो आइंदा से अपलोड नहीं हो, सॉरी डिलीट नहीं होंगे, दे वुड रिमेन इन द ग्रुप। तो उस हवाले से आप लोग जो है जो आप लोगों के मसले मसाइल सामने आ रहे थे होपफुली के वो तमाम के तमाम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के पास वो जो एक टफ सी टाइमलाइन होती थी कि अभी क्या बनेगा, हमारा लेक्चर रह जाएगा, तो वो वाला मामला अब होपफुली नहीं आप लोगों के सामने आएगा। लेक्चर वुड रिमेन टिल द एंड ऑफ द बैच। तो आप लोगों के लिए ये एक
और आप लोगों को इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान है, अब आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लेक्चर देखा करना है, अगर मिस हो जाए तो। एनीवेज़ चलें जी, हम अपने डिफरेंसेस की बात कर रहे थे। फ़ोटोशॉप में आप लोग 90% ऑफ़ द टाइम जो है वो एक्जिस्टिंग इमेज के ऊपर काम लेकर कुछ ना कुछ एडिट करना शुरू करेंगे। इलस्ट्रेटर में 100% ऑफ़ द टाइम आप लोग जो है वो खाली कैनवस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। एक जगह आप लोगों के पास खाली कैनवस है जिसके ऊपर से आप लोग कुछ भी बनाना शुरू करेंगे, और दूसरी तरफ आप लोगों के पास एक एग्जिस्टिंग इमेज है जिसके ऊपर आप कुछ काम करना शुरू करेंगे। तो दोनों की जो बेसिक थीम है, जो बेसिक वर्किंग मेथोडोलॉजी है दोनों सॉफ्टवेयर्स की, वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। इन वन सॉफ्टवेयर हमें एक पहले से एक इमेज चाहिए जिसके ऊपर हमने एडिटिंग वगैरह करनी है, और दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ एक सफ़ेद आर्ट बोर्ड होगा, उसके ऊपर कुछ मौजूद नहीं होगा, हम वहाँ पर ही काम करना शुरू करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास बेसिक मकसद। बाकी यहाँ पर उस्मा ने एक बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है कि वेक्टर में पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते जितना भी ज़ूम कर लें, एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब हम आते हैं, बढ़ते हैं अपने मेन जो है ना डिफरेंसेस, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ अ सेपरेट टूल देन एडोबी फोटोशॉप। तो वो है रास्टर वर्सेस वेक्टर की कहानी, पिक्सल वर्सेस वेक्टर की कहानी। अगर आप लोगों को अपनी ज़माने जाहिलियत में फ़िज़िक्स की कुछ 9th-10th की क्लासेस के बारे में कुछ याद हो, तो वहाँ आप लोगों ने वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वेक्टर्स होते हैं स्केलेबल, ठीक है। उनको जितना मर्ज़ी आप लोग स्केल कर लें, बड़ा कर लें, छोटा कर लें, वेक्टर्स आर बेसिकली स्केलेबल। पिक्सेल्स स्केलेबल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ से कहानी सामने आ गई कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो है, इट इज़ अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, जबकि एडोबी फोटोशॉप जो वो पिक्सल या रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आप लोगों को याद होगा फ़ोटोशॉप में हमने अगर टेक्स्ट के ऊपर उसको परमानेंटली लेयर्स, टेक्स्ट लेयर के अलावा दूसरी लेयर में कन्वर्ट करना होता था, तो हम राइट क्लिक करके रास्टराइज़ लेयर भी कर देते थे। तो वो आपके पास जो लेयर है उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर देती थी आप लोगों को। फिर आपको अगर याद हो तो मैंने बिट मैपिंग में आपको 1x1 का पिक्सल का बताया था कि कैसे पिक्सेल्स की मदद से पूरा का पूरा इमेज जो है वो बनता है। अंडरस्टूड? तो अब हम ज़रा एडोबी इलस्ट्रेटर को इन अ नटशेल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडोबी फोटोशॉप, और कौन सी चीज़ें जो कि फोटोशॉप में इसके साथ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। द वेरी फर्स्ट सिमिलैरिटी इज़ कि ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो एडोबी के बनाए हुए हैं। द गुड थिंग इज़ के अगर मैं यहाँ से एडोबी फोटोशॉप भी ओपन कर लूँ अपनी तस्वीर को साइड पे करके, तो आप लोग दोनों के इंटरफेसेस को देख सकते हैं कि बोथ ऑफ द इंटरफेसेस आर क्वाइट सिमिलर। तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सी चीज़ें फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर कॉमन भी मिलेंगी। लॉट ऑफ द टूल्स दे आर कॉमन, पेन टूल, मूव टूल, ठीक है, सिलेक्शन टूल, इनकी वर्किंग थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इनकी जो है ना नेम्स वगैरह और टूल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ब्रश टूल भी है, इसके अलावा आप लोगों के पास ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स वगैरह भी हैं जो फ़ोटोशॉप में थे, रोटेट वगैरह करना, ये वो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, चीज़ों को कलर करना, पेंट बकेट, ग्रेडियंट्स, इसके अलावा शेप टूल्स, कस्टम शेप टूल्स, आप लोगों ने लाइन टूल, टेक्स्ट टूल, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम है, बिकॉज आप लोगों के पास ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वो सेम पेरेंट कंपनी के हैं, एडोबी के, तो इसलिए आपको सिमिलैरिटीज़ भी बहुत नज़र आएंगी। इंटरफेस में भी बहुत सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी आपको। टूल्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम जगहों पर मिलेगा। डायनामिक टूल बार प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आपको टॉप पे मिलेंगी, लेयर्स आपको राइट साइड पे मिलेंगी। तो यस, आपको फेमिलियर सी फील आएगी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। बट इससे पहले कि मैं आपके सामने इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँ या आप लोगों से कहूँ कि खुद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करें, हम इससे पहले इनके डिफरेंसेस जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के एक दूसरे से डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द टू सॉफ्टवेयर्स वो आपको बता दिया हुआ कि वेक्टर एंड रास्टर का फ़र्क है। अब वो फ़र्क क्या है वो आप लोगों के सामने मैं करके दिखा भी देता हूँ। वेरी फर्स्ट डिफरेंस है इसके, फोटोशॉप इज़ अ रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और फोटो इलस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। मैं 1500 इंटू 1500 पिक्सल्स का
यहाँ पर भी कैनवस क्रिएट कर रहा हूँ और एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी कंट्रोल एन प्रेस करके 1500 इंटू 1500 का आर्ट बोर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ जी? आर्ट बोर्ड। तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। फोटोशॉप में हमारे पास कैनवस होता है, इलस्ट्रेटर में हमारे पास आर्ट बोर्ड होता है। अभी नीचे और क्या ऑप्शंस हैं क्या नहीं, उनको भी हम नहीं छेड़ते अभी। ज़रा सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं आपके सामने चीज़ करने जा रहा हूँ, ये रास्टर और वेक्टर का फर्क, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फोटोशॉप में अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और सर्कल सेलेक्ट करके यहाँ पर फ्रॉम सेंटर पे क्लिक करके इसको कहूँगे जी 800 इंटू 800 का परफेक्टली राउंड सर्कल जो है मुझे बना कर दे, तो ये मुझे 800 इंटू 800 का सर्कल इसने बना दिया। डी दबा के हम लेते हैं जी मूव टूल और इसको सेंटर में प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, ये सेंटर में प्लेस हो गया। यही काम हम जाके इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं, जो कि अल्लाह जाने इलस्ट्रेटर में क्यों नहीं हो रहा, नॉट श्योर। इलस्ट्रेटर कहीं भूल गया कि उस पर कुछ काम करना था। दोबारा ओपन कर लेते हैं इलस्ट्रेटर, नो इश्यूज। तो ये काम अगर हम खुद जाकर इलस्ट्रेटर में करें, लेट मी ओपन एडोबी इलस्ट्रेटर और मैं आपको फिर ये चीज़ समझाता हूँ। चलें जी, इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन करते हैं दोबारा। और नॉट श्योर इलस्ट्रेटर को क्या इशू है, इट इज़ नॉट प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग। ओके जी, इलस्ट्रेटर ओपन हो गया। इसको कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इसमें। सेम हमने आई बिलीव 1500 इंटू 1500 की फाइल क्रिएट की थी। 1500 इंटू 1500 की, और इसमें जो है वो कैनवस जो है वो 1500 इंटू 1500 का ही बनता है। अगर आप लोग ओवरऑल फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की लुक को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी नज़र आएंगी। यू कैन सी राइट साइड पे लेयर्स हैं, यू कैन सी राइट साइड पर ये लेयर्स पैनल है। बाकी टूल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं लेफ्ट साइड पे, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरफेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ आप लोग पर डायनेमिक टूल ऑप्शन हैं, जिस टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जिस टूल को सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको जो मैं इंटरफेस के हवाले से बात कर रहा था कि दे आर नियरली द सेम, तो वो आपको चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी।
तो यहाँ अब हम क्या करते हैं, अभी छोड़ दें कि मैं कौन सा टूल कहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो मैं रास्टर वर्सेस वेक्टर का फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ ना, वो क्या है। तो ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर और इसको मैंने कहा जी मुझे 800 इंटू 800 का क्या क्रिएट करके दो, सर्कल। और इसको हम उठाकर सेंटर अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली भी कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आप दोनों फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को साइड बाय साइड देखें, आपको कोई कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा होगा, और अगर आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज लिटरली देयर इज नो डिफरेंस। दिस फोटोशॉप इज canvas is 1500 into 1500 pixels, same as this illustrator's artboard जो कि 1500 into 1500 है। Similarly, this is 800 into 800 pixel circle. This is also an 800 into 800 pixel circle. बट मैंने कहा कि जी फोटोशॉप इज अ रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसको यहाँ से रास्टराइज लेयर कर दूँ और कंट्रोल 0 प्रेस करूँ ताकि ये मैक्सिमम आउटसाइड जो आपके लैपटॉप की रेजोल्यूशन के लिहाज से फिट टू स्क्रीन की कमांड अगर मैं प्रेस कर दूं कंट्रोल 0 से, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग इधर गौर करें, हेयर, तो आप लोग देख सकते हैं राइट ना हम इसको 115% की स्केलिंग पर देख रहे हैं। लाइक अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट कह रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसको हम 31% की रेजोल्यूशन से देख रहे हैं। इसको अगर मैंने 100% पे देखना है विद जूम में, ये 100% पे आप देख रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं फोटोशॉप पर जाऊँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मैं इसको 100% पर यहाँ पर भी देख रहा हूँ। इफ आई गो एंड जूम इन 400 टाइम्स, कितना जी 400 टाइम्स, आपको कहीं भी ये महसूस हो रहा है कि एजेस वगैरह शो हो रहे हैं आप लोगों को? कहीं आपको महसूस हो रहा कि डब्बे 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 नज़र आ रहे हैं कहीं पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल शो नहीं होगा। बट अगर मैं 400 टाइम्स जूम करूं फोटोशॉप में, 200, 300 एंड 400, तो आप लोगों को सेम क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही होगी एजेस के अंदर जितनी इलस्ट्रेटर के अंदर शो हो रही थी 400% के ऊपर। ठीक है, लेट मी जस्ट जूम आउट और आपको ये चीज़ डिटेल में ज़रा समझा दूँ कि ये जो सारी कहानी है ना, ये है क्या। ठीक है, ये 400% है। लेट मी जूम इन 500, 600, 800 एंड 1200% पे मैं जूम इन करता हूँ। अब अगर आप लोग देखें तो यू वुड क्लियरली सी कि इसके एजेस रफ हो गए हैं। बट अगर मैं इसके ऊपर 1200% जूम करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इट इज़ परफेक्टली राउंड। इस पर आपको कहीं भी पिक्सलेटेड एजेस शो नहीं हो रहे। ये जो बात उस्मा ने की थी एग्जैक्टली वही चीज़ है कि पिक्सल खराब नहीं होते, इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में हो जाते हैं। अगर आप लोग इस एज को देखें, ये जो आपके पास सर्कल का एज बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा सर्कल फोटोशॉप में बना हुआ है, ये बेसिकली पिक्सल्स की मदद से बना हुआ 1x1 का। एवरीथिंग इन फोटोशॉप ऑक्यूपाइज एटलीस्ट 1x1 पिक्सल। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर में जितना मर्जी जूम इन कर लें, मैंने 85% छोड़ के 6400% जूम इन कर लिया, 64,000 टाइम्स जूम इन कर लिया। आप लोग जो है तो देखें, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इट शोज़ द क्वालिटी एज क्रिस्प क्लियर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फोटोशॉप में ये चीज़ें पिक्सलेट हो जाती हैं। तो इसलिए हम पहला जो डिफरेंस है रास्टर वर्सेस वेक्टर का, वो ये कहते हैं कि फोटोशॉप में चीज़ें स्केलेबल नहीं है, पिक्सलेटेड हो जाती हैं। आप बड़े साइज़ से छोटे साइज़ में लेकर जाएं तो चीज़ ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको मैं साइड पर लेकर जाऊँ, ठीक है, इसको मैं इतना छोटा करूँ और शिफ्ट दबाकर
ताकि परफेक्टली राउंड रहे, और फिर मैं दोबारा बड़ा करूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। वाई? बिकॉज मैंने बहुत से पिक्सल्स को एक जगह कंप्रेस किया, जब दोबारा एक्सपैंड किया तो बड़ा गर्क हो गया। जस्ट एज आप किसी कागज़ को, प्लेन कागज़ को पकड़ के इसको मरोड़ें हाथ से बहुत ज़्यादा, और उसके बाद दोबारा उसको सीधा करें तो उसके ऊपर जो सिल्वर, सॉरी, फोटोशॉप में भी ये काम ही होता है। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन एडोबी फोटोशॉप एज कम्पेयर टू एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, अगर आपको ये फ़र्क समझ आ गया है तो आपको अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताने की ज़रूरत है मुझे, और वो चीज़ क्या है कि इस वजह से एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग पर्पजेज़, क्योंकि इसके बनाए हुए डिज़ाइंस की रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होती। आप अगर सोचें कि एक बिल बोर्ड है, उसका पता नहीं कितने कितने फुट का हिसाब किताब होता है साइज़ का। आप एडोबी फोटोशॉप में 10,000 पिक्सल्स की फ़ाइल बनाएं ना, 10,000 इंटू 10,000 पिक्सल्स की विड्थ और हाइट की फ़ाइल बनाएं, और उसके कुछ भी डिज़ाइन करें, उसका साइज़ जो है ना, फ़ाइल का साइज़, वो तकरीबन 300 टू 400 MB पे भी जा सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इफेक्ट्स जो हमने इस पर अप्लाई किए हैं। लेकिन अगर आप वही सेम डिज़ाइन एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाएं तो आप उसको 500 इंटू 500 में बनाकर, पता है, जितना मर्जी या बड़ा बिल बोर्ड है उसके ऊपर डाल के स्ट्रेच करें, तो क्योंकि वो वेक्टर डिज़ाइन होगा, उसको कभी भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस वजह से हमारा जितना भी प्रिंटिंग का काम होता है, ठीक है, अदर देन बुक पब्लिशिंग एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन पब्लिशिंग, जितना भी प्रिंटिंग का काम होता है वो सारा का सारा कहाँ होता है, एडोबी इलस्ट्रेटर में। अभी जो बुक पब्लिशिंग का और न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह का काम है, प्रॉस्पेक्टस वगैरह का सारा काम होता है एडोबी इन डिज़ाइन में, जो कि एडोबी का एक सेपरेटली डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है पब्लिशिंग के लिए। एनीवेज, तो यहाँ से हमारे पास एक और बहुत बड़ा फ़र्क पता चल गया इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप इज़ नॉट anywhere near the best option for printing purposes। आपका एज लॉन्ग एज ए डिजिटल डिज़ाइन है, ठीक है, वेब बैनर्स हैं, सोशल मीडिया किट्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, वॉलपेपर्स वगैरह हैं, डिजिटल आर्ट है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप में बन जाती हैं। बट जहाँ प्रिंट का काम आ जाए, जहाँ लफ्ज़ प्रिंट आ जाए, वहाँ पर फिर हम एडोबी इलस्ट्रेटर को प्रेफर करते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर, बिकॉज ऑफ इट्स वेक्टर प्रॉपर्टी के इसका बनाया हुआ डिज़ाइन किसी भी रेजोल्यूशन में स्केल किया जा सकता है। आई होप सो कि आपको ये जो दो बिगेस्ट फीचर्स थे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के डिफरेंस के, वो पता चल चुके होंगे। इसके अलावा आगे आप लोगों के पास और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो कि उनके आपको पता है, कंट्रोल जी से अंडू और कंट्रोल ऑल्ट जी से रीडू, ठीक है, और उसके दरमियान में स्विच होता रहता है। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं है। इलस्ट्रेटर में आप लोग जो हैं वो डायरेक्टली दो दफ़ा कंट्रोल जी दबाएंगे तो वो दो दफ़ा बैक पे चला जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स फोटोशॉप की वर्किंग में। इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसके अलावा फिर इसके अलावा जो आप लोगों के पास डिफरेंस है वो है कि इनकी फ़ाइल टाइप्स में, जो ये स्टोर सेव करते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर जो है उसकी जो फाइल है वो सेव होती है डॉट एआई के फॉर्मेट में, फोटोशॉप की फाइल जो होती है वो डॉट पीएसडी के फॉर्मेट में, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो एडोबी फोटोशॉप है वो जेपेग, पीएनजी या गिफ इमेजेस यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बिटमैप इमेजेस होते हैं।
तो फोटोशॉप जो है वो जेपेग, पीएनजी या गिफ इमेजेस फॉर्मेट्स के इमेजेस यूज़ करता है। ऑल्दो कि ये सारे के सारे फॉर्मेट आप इलस्ट्रेटर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेटर में पीएनजी में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मौजूद है, बट डेडिकेटेडली मोस्टली ये प्रिंटिंग पर्पसेस के लिए या स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। इसीलिए इसके अंदर यूज़ होने वाले जो डिज़ाइंस हैं इलस्ट्रेटर के अंदर, दे आर नोन एज एसवीजीज, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब ये एसवीजीज क्या होती हैं? आपके कंपनीज के लोगोज जो हैं वेबसाइट्स के ऊपर बनी हुई इलस्ट्रेशंस, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर सिंपली जाकर ड्रॉप बॉक्स खोल लें, ड्रॉप बॉक्स का लॉगिन पेज सपोजिटली अगर हम इसको ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास एसवीजी, जेपेग वगैरह की बात के अलावा अगर हम बात करें तो एक और बड़ा मेजर डिफरेंस जो है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के अंदर, वो ये है कि फोटोशॉप इज़ वेरी फास्ट, जबकि इलस्ट्रेटर जो है, सॉरी, फोटोशॉप इज़ वेरी स्लो इन प्रोसेसिंग इमेजेस, जबकि इलस्ट्रेटर बहुत फास्ट है। इलस्ट्रेटर के फाइल साइजेस हार्डली केबीज या एमबीज के अंदर मुश्किल से जाते हैं। फोटोशॉप के बिकॉज पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो फाइल साइजेस काफ़ी बड़े होते हैं। बाकी इनके डिफरेंसेस को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए या कौन कौन से मेन डिफरेंस के अलावा, उसके लिए मैं आपको वीडियोस भी एक दो शेयर कर दूंगा, उनको आप लोग देख के बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे दोनों का डिफरेंस। बट मेनली आप लोगों के पास जो डिफरेंस हैं वो यही हैं। एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, उसमें जो तमाम के तमाम डिफरेंसेस हैं ना वो आप लोगों के सामने, मैं आपको जो बेट देखूं देखूं आप लोग टॉप बस बास्केटबॉल का, जबकि एसवीजी में आपको बास्केटबॉल का वेक्टर ग्राफिक्स नज़र आएगा, जो कि हमने खुद क्रिएट किया होगा यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये बास्केटबॉल की आपको जो पीएनजी है उसमें आपको बास्केटबॉल का ओरिजिनल इमेज नज़र आ रहा है, जो कि हमने कैमरा से लिया हो सकता है। जबकि अगर मैं बात करूं बास्केटबॉल के एसवीजी की, ये इलस्ट्रेटर में स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स यूज होते हैं, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट इलस्ट्रेटर यूजेस एंड दिस इज़ व्हाट फोटोशॉप यूजेस। इट यूजेस रियल इमेज, जबकि इलस्ट्रेटर में हम जब वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं तो
उसमें एसवीजीज यूँ चीज़ों कुछ यूँ बनती हैं, ठीक है। तो हम रियलिस्टिक टच को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, बट जितनी डिटेल आपके पास ओरिजिनल इमेज में होती है, रियल लाइफ इमेज के अंदर, वो कभी भी डिटेल यहाँ पर ऐड नहीं की जा सकती, अनलेस कि आप उसको 1 बाय 1 रेप्लिकेट करें, जो कि रेप्लिकेट किया भी जा सकता है। ठीक है, ये अगर आपको समझ आ गई है एसवीजी और वेक्टर की, तो ज़रा काइंडली मुझे एसवीजी और व्हाट डू यू से पीएनजी, जेपीईजी एंड गिफ की अगर समझ आ गई है, ज़रा काइंडली मुझे कमेंट में लिख के बता दें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे मज़ीद जो है वो चल चल सकूँ और डिटेल में मज़ीद चीज़ें बता सकूँ। अब मैं ना यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से कोई बंदा मेरे सामने रखेगा कि हम कभी मार्केट में जाएं तो हम देखते हैं कि जी प्रिंटिंग के लिए जितना भी काम हो रहा है, वो सारे का सारा जो है वो कोरल ड्रॉ में यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लोकल पाकिस्तानी प्रिंटिंग शॉप्स जो हैं, उनके अंदर ये जितना भी काम है, इट इज़ बेसिकली डन इन कोरल ड्रॉ। आप लोगों ने कोरल ड्रॉ का नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो ऐसी क्या बात है कि हम कोरल ड्रॉ जो है वो यहाँ नहीं दे सीख रहे, या यहाँ पर उसको उस पर काम नहीं कर रहे? ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हम कोरल ड्रॉ नहीं कर रहे? क्या किसी के जहन में ये सवाल नहीं आया? या ज़रा मुझे काइंडली बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अ लोकल प्रिंटिंग शॉप जहाँ पैनाफ्लेक्स वगैरह डिज़ाइन हो रहे होते हैं? तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर फिर बेहतर तरीके से कर सकूंगा। क्या आप में चलें जी, ये जो आप लोग सोच रहे थे कि क्या बात है कि कोरल ड्रॉ जो है वो पाकिस्तान में या लोकल मार्केट में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, और एडोब या वाई इज़ देयर अ रीज़न के हम पाकिस्तान में यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी और सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। बट इनकी वजूहात जानने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जो काम आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं, वो काम एग्जैक्टली आप कोरल ड्रॉ में भी कर सकते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर्स की एग्जीक्यूशन में डिफरेंस है,
द टूल्स हाउ दे वर्क आर कम्प्लीटली सिमिलर। एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, बट काम दोनों का रिजल्ट वगैरह जो है ना वो सब कुछ ठीक है। हसीब, कोरल ड्रॉ छोड़ें, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों उर्दू फॉन्ट सपोर्ट करते हैं, वो इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको इन दोनों की पहले एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली थी कि इन दोनों सॉफ्टवेयर में इटसेल्फ कोई फ़र्क नहीं है। वी कैन यूज़ बोथ सॉफ्टवेयर टू अचीव द सेम रिजल्ट। हमारा रोजगार के अंदर एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना और कोरल ड्रॉ ना सीखने का सबसे बड़ा और पहला फ़र्क ये है कि हम बेसिकली एडोबी का जो पूरा का पूरा क्लाउड है, क्लाउड कह रहा हूँ, क्रिएटिव क्लाउड का जो उनका पैकेज है जिसके अंदर उनके तकरीबन 30+ सॉफ्टवेयर हैं, उनमें से हम मेनली तो चलें कौन से यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप, एक्सटी, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, इन डिज़ाइन, एडोबी डायमेंशंस, ठीक है, एडोबी लाइट रूम। ये कुछ 7-8 सॉफ्टवेयर हैं जो कि अमूमन मैंने आज तक यूज़ किए हैं या इनके ऊपर अक्सर काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पहली रीज़न ये है कि जी फोटोशॉप इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर फोटो एडिटिंग। प्लस इन दोनों सॉफ्टवेयर में या एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में फ़ाइल लेके जाना, क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। प्लस एडोबी का जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड वुड प्रेफर कि हम जो है वो एआई फाइल फॉर्मेट में फाइल जो है ना वो हम अमूमन आपको 95% ऑफ द टाइम्स क्लाइंट अगर आपको लोगो डिज़ाइन मांगेगा या और कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई काम मांगेगा तो ही वुड आस्क यू टू प्रोवाइड दैट इन एआई फाइल। ऑल द कोर फाइल फॉर्मेट होता है ईपीएस, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ईपीएस जो है ना वो इलस्ट्रेटर भी उस एक्सपोर्ट कर देता है और कोरल ड्रॉ भी, और हम उसकी मदद से इन दोनों की बनाई हुई फाइल्स एक दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब फोटोशॉप की बनाई हुई फाइल इलस्ट्रेटर में और इलस्ट्रेटर की बनाई हुई फाइल, सॉरी, कोरल की बनाई हुई फाइल इलस्ट्रेटर में और इलस्ट्रेटर की बनाई हुई फाइल कोरल के अंदर हम ओपन कर सकते हैं बाय दिस यूनिफाइड फॉर्मेट दैट इज नोन एज ईपीएस, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, ईपीएस। बाकी ये है कि पाकिस्तान में कोरल ड्रॉ ज़्यादा क्यों यूज़ होता है, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ये प्रिंटिंग से रिलेटेड या जो ये काम है व्हेन इट वाज गेटिंग स्टार्टेड, तो तब कोरल ड्रॉ वाज द सॉफ्टवेयर जो कि मोस्टली यूज़ किया गया। द सेकंड रीज़न इज़ के एडोबी के सॉफ्टवेयर जो हैं दे हैव बीन पेड ऑल द टाइम। तो आपको पता है हम खुद भी पाकिस्तान में 95% ऑफ द पीपल यूज़ क्रैक सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और एडोबी सॉफ्टवेयर्स। तो होता ये है कि तब भी ये पेड थे तो local printing shops didn't want to invest some hefty amounts of dollars in Adobe suite, तो इसलिए फिर वो इस तरफ आते ही नहीं है। कोरल ड्रॉ से उनका काम चल जाता है। मेरा अक्सर जो है वो कभी कोई चीज़ प्रिंट वगैरह करवाने के लिए चक्कर लगता रहता है किसी लोकल प्रिंटिंग शॉप में। मैं भी देखता हूँ कि वो 2007, 8 या 10 का जो कोरल ड्रॉ का भी वर्जन है ना वही यूज़ कर रहे होते हैं। इवन के अब कोरल ड्रॉ का कोरल स्टूडियो X11 या X10 के आसपास भी आ चुका हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान में वैसे भी जो है ना लोकल प्रिंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अभी भी आउटडेटेड हैं। हाँ, आप अगर आपको थोड़ी लश पश शॉप्स वगैरह पर जाएं तो थोड़ी जो है वो जहाँ आप देखेंगे जी मार्केट इज़ क्वाइट फ्लैशी, वहाँ अगर आप लोग जाएं तो आपको वहाँ पर डिज़ाइनर्स एडोबी इलस्ट्रेटर भी यूज़ करते नज़र आएंगे। एंड द ट्रेंड ऑफ यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर इन लोकल मार्केट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज अब हर किसी की पहुंच में क्रैक सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, कंप्यूटर्स काफ़ी एफिशिएंट हो चुके हैं, तो आपके पास किसी स्लो मशीन पे भी ये सॉफ्टवेयर अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। तो ये अगर किसी के जहन में सवाल आया था या नहीं आया था तो मैंने उसका खुद आपको आंसर दे दिया कि वाई वी आर नॉट यूजिंग कोरल ड्रॉ एंड वाई वी आर गोइंग टू यूज एडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो उसकी मेनली रीज़न आपको मैंने बता दी। फिर
अगर ये कोई रीज़न भी वैलिड ना होती तो सबसे वैलिड रीज़न ये है कि 95% ऑफ द टाइम्स आप लोगों से क्लाइंट जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर की या फोटोशॉप की फाइल मांगेगा। ऑल्दो कि फोटोशॉप के भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, बट द मार्केट शेयर इज सो ह्यूज के पीपल वुड वांट कि हम वही सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो कि हर कोई यूज़ कर रहा है ताकि पोर्टेबिलिटी आसान हो। ठीक है। 2013 से लेके अभी तक 2020 तक मैंने जितने भी ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है, उनमें से हार्डली 3 से 4 दफ़ा जो है या किसी बंदे ने कहा होगा कि मुझे जो है ना ये इलस्ट्रेटर की फॉर्मेट में नहीं चाहिए, मुझे CDR में चाहिए। CDR होता है कोरल ड्रॉ का फॉर्मेट। ठीक है। और हार्डली 3 से 4 दफ़ा ऐसे हुआ होगा कि किसी क्लाइंट ने कहा होगा कि हेयर इज़ माई लोगो और उसने इलस्ट्रेटर के बजाय मुझे CDR की फ़ाइल दी हो। तो CDR की फाइल इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली ओपन नहीं होती, हम उसको इंकस्केप एक सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स, वो भी इन दोनों का कंपेटिटर है। इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर। आप बताने का मकसद ये है कि आपको इंफॉर्मेशन हो इन इंकस्केप की ना। आपको मैं इसका नाम दिखा देता हूँ, इस्तेमाल तो चलें आपने नहीं करना। ठीक है, ये स्केप, तो इसमें हम अगर सॉफ्टवेयर CDR की फाइल खोलें तो हम फाइल को AI के अंदर सेव एज करके यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों के पास इसका अगर आएगा वर्जन सिमिलर ही होते हैं, प्रिमिटिव इन डिज़ाइन। तो ये तो बातें हो गई हमारी तमाम की तमाम एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से, उसके इंट्रोडक्शन की, उसको जानने के और पहचानने के हवाले से। अब अगली इम्पॉर्टेंट तरीन बात करते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करके हम कौन कौन सी स्किल सेट्स सीख सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज हम सेल कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारी की सारी डिस्कशन के बाद, तो इस सारी की सारी डिस्कशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन अराइजेस के, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि फोटोशॉप की मदद से हम एक या दो या हार्डली 3 किस्म की स्किल सेट्स या सर्विसेज जो है ना वो किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दे सकते हैं। तो फिर बाकी तमाम जितनी भी हैं वो सारी की सारी किस पे देनी है, उसमें कौन कौन सी हैं, उनमें से आपको बहुत सी चीज़ों का पता भी होगा। ठीक है, जिनका नहीं पता उनको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। लेक्चर के बिल्कुल शुरू के, कोर्स के बिल्कुल शुरू के दिनों में हमने ये भी देखा था कि इलस्ट्रेटर में हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, तो उस हवाले से भी शायद आपके जहन में कुछ चंद बातें आ जाए। तो चलें जी, टी दबाएं तो टेक्स्ट टूल आ जाता है इलस्ट्रेटर के अंदर, और टेक्स्ट टूल इलस्ट्रेटर में बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरह फोटोशॉप में करता है। तो सपोजडली मैं इसको यहाँ से 5 दे देता हूँ जी, 40 का चलें 35 दे देते हैं, इट वुड बी गुड इनफ फॉर अस। और यहाँ से अगर मैं कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लूँ, ठीक है, तो हम अपनी गिनती जो है ना वो करनी शुरू करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम फोटोशॉप को यूज़ करते, सॉरी इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए वो स्किल सीख सकते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज लोगो डिज़ाइन, जो कि आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, दी मोस्ट इन डिमांड एंड पॉपुलर सर्विस इन ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, आप लोग इसके अंदर ब्रांडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके अंदर फिर स्टेशनरी डिज़ाइन, स्टेशनरी डिज़ाइन ही लिखते हैं अभी हम, स्टेशनरी डिज़ाइन की चीज़ों को सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। आप लोग इसके अंदर बिजनेस कार्ड्स, ठीक है जी, आप इसके अंदर लेटर हेड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर एनवेलप डिज़ाइन कर सकते हैं, एनवेलप्स। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर जो है वो
ब्रोशर डिज़ाइन कर सकते हैं, बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर कर सकते हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आप लोग जो है वो बिल बोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर बुक कवर्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और तो वो फ़ोटोशॉप में भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बिकॉज फ़ोटोशॉप उतना साइज़ बड़े आराम से सपोर्ट कर लेता है। जो बुक कवर का साइज़ होता है, बुक की हार्डली डायमेंशन जो है ना वो आप लोगों के पास छोटी सी होती हैं, इसलिए बिजनेस कार्ड और ये बैनर्स जैसी चीज़ें जो है ना, जो छोटी छोटी हाथों के अंदर बड़े आराम से प्रिंट हो गया जाती हैं, वो चीज़ें उनके लिए हम सब्स्टिट्यूशन के तौर पे फोटोशॉप भी अक्सर यूज़ कर लिया करते हैं, ऑल्दो के बेस्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अलावा हो सकता है। देन हमारे पास टी शर्ट डिज़ाइन हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आप लोगों के पास इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए टेक्सटाइल डिज़ाइन वगैरह भी क्रिएट किए जा सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। फिर आप लोग यहाँ पर आइकन्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लोग यहाँ पर एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए लेटर क्या होते हैं वो ईमेल टेम्पलेट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। कभी अक्सर स्पेसिफिक कंपनीज हैं, उनकी कोई ईमेल वगैरह है तो आपको उसके कोई डिज़ाइन वगैरह नज़र आ रहा होता है, वो HTML CSS के साथ इसके अंदर एम्बेड किया होता है वैसे तो अगर उसका नहीं पता तो चलें बाद में इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो उसको भी देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग इसके अंदर इलस्ट्रेशन जो हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोग इसके अंदर वेक्सल आर्ट और वेक्टर आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अलावा आप लोग इसके अंदर पॉप आर्ट भी बना सकते हैं। ये पॉप आर्ट, वेक्सल आर्ट, वेक्टर आर्ट सारी सारी तीनों की एक सेम चीज़ें आती हैं। तो आप इसके अंदर फ्लैट स्टाइल डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन के अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको सेपरेटली दोनों को सेपरेटली नहीं लिख रहा। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या कुछ आता है, आप में से कोई बंदा बता सके? हाँ जी, आप में से किसी को नहीं पता या आप भूल गए हैं? और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि इलस्ट्रेटर में की जा सकती हैं और की जाती भी हैं। कोई बताना चाहे, कोई इसके अंदर एडिशन करना चाहे? एनीवन? आई वुड रियली अप्रिशिएट कि कोई इसके अंदर इनपुट दे अपनी। हाँ, इसके अंदर हम पॉडकास्ट डिज़ाइन भी कवर करते हैं, और अगर कोई मेरे जहन में आ जाए तो और क्या क्या कुछ होता है। थ्री डी के भी बेसिक डिज़ाइन इसके अंदर कवर किए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ जी, एक और होता है एल्बम कवर आर्ट। आप लोगों ने सीडीज DVDs के उस पर देखा होगा। तो फिर आप लोगों के पास ये फूड के जो मेन्यू डिज़ाइन होते हैं वो भी इसी के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। इवन आप लोग इसके अंदर टैटू डिज़ाइन भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मिस हो गई। आप लोग इसके अंदर रेज़्यूमेस या जो सीवीज होती हैं वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वो फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कर सकते हैं।
तो इसको ख़त्म कर लेते हैं, वो मेनली हम फ़ोटोशॉप में ही अमूमन कर लेते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेरे ज़हन से निकल गई है। हाँ जी, इन्फोग्राफिक्स। एग्जैक्टली, आप लोग इसमें इन्फोग्राफिक्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इलस्ट्रेटर के अंदर जो आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइन बने होते हैं, वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर ही डिज़ाइन होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, हो सकता है कुछ 3-4 चीज़ें और भी मैं मिस कर गया हूँ। ये जो सारी की सारी वो चीज़ें थी जो कि अभी फ़िलहाल मेरे ज़हन में आ रही थी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। ये साइन बोर्ड, पैनाफ्लेक्सेस वो सारे बिल बोर्ड में ही आ जाते हैं। ऑर्गन डिज़ाइन, उज़मा मुझे आपकी इसकी बात की समझ नहीं आई। और जेन, पता नहीं आपने क्या लिखा है, कैन यू प्लीज़ दोबारा आप लिख सकती हैं अपना कमेंट, ज़रा मुझे समझ नहीं आई। सायरा मुबीन पूछ रही हैं, कोई बता सकता है कि जिस क्लास में मैंने फाइबर गिग इमेजेस 3 तरह से बनानी सिखाई थी, ये आई बिलीव थर्सडे या फ्राइडे वाला लेक्चर था, लास्ट थर्सडे या फ्राइडे वाला, आई एम नॉट श्योर, बट आई बिलीव लास्ट थर्सडे या फ्राइडे वाला लेक्चर था। अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय बुशरा। जी बुशरा, आप जो है वो रियल इमेजेस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन में। आपको इलस्ट्रेटर के अंदर बिल्कुल आप लोग रियल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बट होता सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस चीज़ की श्योरिटी कर लेते हैं कि हमारे पास जो इमेज यूज़ होने वाला है उस डिज़ाइन में, अगर वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर बहुत बड़े बिलबोर्ड के लिए प्रिंट होना है तो उसका भी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो। अदर देन दैट आप लोग इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रॉशर्स वगैरह के अंदर आपको अक्सर इमेजेस यूज़ करने पड़ते हैं। तो यस, वी कैन यूज़ रियल इमेजेस। ऐसा नहीं है कि इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज जेपीईजी पीएनजी वगैरह यूज़ ही नहीं करते। यस, वी डू यूज़ इमेजेस। तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। फिर बुशरा पूछ रही हैं, कैन वी डिज़ाइन ड्रेसेस इन दिस सॉफ्टवेयर। बुशरा, ड्रेसेस नहीं, उनके पैटर्न्स जो होते हैं ना, जिस तरह आपके बेड शीट हो गए, सोफाज, ये वो, इनके जो पैटर्न्स या टेक्सचर्स होते हैं वो इसके अंदर आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। कपड़ों को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, 3D, जिसको कहते हैं मार्वलस डिज़ाइनर। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं उन जिनका मुझे शायद नाम ना पता हो, लेकिन आई नो अबाउट मार्वलस डिज़ाइनर, तो वो 3D सॉफ्टवेयर है। तो उसके अलावा मुझे किसी का नहीं पता। ऑर्गन डिज़ाइन नहीं, अच्छा उस्मान, मैंने जो यहाँ पर ये जो आपके सामने सारी सारी चीज़ें लिखी हैं ना, ये लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड, इन्वेलप, ब्रोशर, बैनर, फ्लायर, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना, दीज आर द डिफरेंट सेट्स ऑफ डिज़ाइन जो कि आप लोग इलस्ट्रेटर के थ्रू बना सकते हैं। अब आपने जो चीज़ लिखी है ऑर्गन डिज़ाइन मैं बड़े आराम से ये जो इलस्ट्रेशन है उनके अंदर मैं 1000 किस्म के डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना लूँ, तो मैं उसको एक सेपरेटली कैटेगरी नहीं बोलूँगा डिज़ाइन की जो कि इलस्ट्रेटर से कवर की जा सकती है। अगर इस तरह तो हो तो फिर मैं यहाँ पर कर दूँ जी एनिमल डिज़ाइन। तो मैं कह सकता हूँ कि जी क्योंकि इलस्ट्रेटर में मैं किसी भी जानवर की का डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, तो वो एनिमल डिज़ाइन भी इलस्ट्रेटर में किया जा सकता है। तो उस लिहाज से ये चीज़ जो है ना वो अ, मेरा ख्याल से इस तरह पॉसिबल नहीं है कहें कि हम इस तरह कहें कि जी ऑर्गन डिज़ाइन। उसके लिए अगर ऑर्गन डिज़ाइन के लिए है भी तो हम उमूमन उसके लिए जो है ना वो 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटर्स यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं बिकॉज उसमें बड़ी प्रिसाइज सी डिज़ाइन चाहिए होते हैं। यस मोहम्मद आसिफ, वेरी इंपॉर्टेंट एडिशन जो आपने यहाँ पर की, हम इसके थ्रू फॉन्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
का बड़ा दिल करता है कि मैं फॉन्ट्स वगैरह जो है ना वो डिज़ाइन करना आप लोगों को चले बेसिक फॉन्ट्स डिज़ाइन करना सिखाऊं, बट इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इन सारी की सारी चीज़ों को प्रॉपरली कवर कर सकें। हम इसमें जिन चीज़ों के बारे में हम लोगो डिज़ाइन भी करेंगे, ब्रांडिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, बिजनेस कार्ड भी करेंगे, लेटर हेड एनवेलप भी करेंगे, ब्रोशर और फ्लायर भी करेंगे, और टी शर्ट डिज़ाइन अगर मौका मिला तो एक दो लेक्चर्स मैं दे दूंगा उसके ऊपर। आइकन डिज़ाइन करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे, वेक्टर एंड वेक्टर आर्ट एंड पॉडकास्ट कवर करेंगे, एंड होपफुली प्रेजेंटेशन या इन्फोग्राफिक्स में से कोई एक भी करें। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो टाइम काफ़ी कम होता है। आपको प्रैक्टिस के लिए फिर बहुत ज़्यादा जान मारनी पड़ेगी, फिर आपने मेरे जो है ना हिस्से में बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं भेजनी है कि बंदा इतना कुछ जो है ना वो काम देता है और हमारा जो है ना जीना मरना जो है ना वो हमें भूला हुआ है। तो उस हवाले से फिर सारी की सारी चीज़ें कवर नहीं की जा सकती। दूसरा, फिर इन तमाम चीज़ों का आप सिर्फ लोगो डिज़ाइन ही ले लेना तो साल में आप लोगो डिज़ाइन ही सीख सकते पूरा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज एनीथिंग न्यू टू लर्न। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने तमाम के तमाम ऑप्शन रखने हैं और आपने ये डिसाइड करना है कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो कि बहुत पसंद आई है, जो अच्छी लगी, और आप उस चीज़ को फिर इम्प्लीमेंट करके अपना काम करें, उसमें अपनी स्किल सेट बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लोगो डिज़ाइन, ब्रांडिंग, बिजनेस कार्ड्स, लेटर हेड वगैरह, आइकन डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, वेक्टर आर्ट, वेक्सेल आर्ट और इन्फोग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। लेकिन इन सारों को छोड़ के मैंने अपना मेन स्किल सेट जो है वो यूआई यूएक्स का बनाया। तो आपको भी इस तरह ग्राफिक्स के अंदर अपना कोई एक जो है ना वो मेन स्किल सेट, जिसको कहते हैं ना आपका हथियार है, दैट डेडली वेपन यू कैरी, वो आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद एक चीज़ में डिसाइड करना होगा कि जी हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो ये कुछ आप लोगों का सारा कहानी थी आज एडोबी इलस्ट्रेटर के हवाले से। ठीक है, बाकी सुबह फजर के टाइम मैं आप लोगों के साथ जो है वो 5 लोगों के नाम शेयर कर दूंगा जिनका वन ऑन वन सेशन जो है ना वो हम करेंगे। तो जी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर। ये टेक्सटाइल डिज़ाइन टी शर्ट डिज़ाइन के नीचे लिखा हुआ है। आई गेस बुशरा आप मिस कर दी। तो ये सारा कुछ इलस्ट्रेटर में होता है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, चलें एक काम मैं ये करता हूँ, इस सारे को मैं कॉपी करके आप लोगों के साथ इन द कॉमेंट इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो आप लोगों ने करना ये है कि इलस्ट्रेटर आपने खोलना है या नहीं खोलना वो अलहदा बात है। ठीक है, इतना सा आप लोगों ने काम ज़रूर करना है कि जितनी भी कमेंट में मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ ना, आप लोगों ने इन सारी की सारी चीज़ों को एटलीस्ट एक दफ़ा ओपन करके देखना क्या है। देखना ज़रूर है कि ये सारी की सारी मैंने कहानियाँ यहाँ पर लिख दी हैं, इतना बड़ा बड़ा ये इतने ज़्यादा नाम लिख दिए हैं। अगर आप स्ट्रीम यार्ड में या लाइव लेक्चर में देख रहे हो तो बहुत से नाम मैंने कमेंट में ऐड कर दिए हैं। तो ये होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रा इतना दिखा देता हूँ इन्फोग्राफिक्स क्या होती हैं। मतलब आपको हो के इन्फोग्राफिक्स होते क्या हैं, अभी बनते कैसे हैं, इलस्ट्रेटर में बनाने कैसे हैं कैसे नहीं, वो एक सेपरेट कहानी है। ठीक है, बट बताने का मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट पता ज़रूर हो कि कौन सी चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मेन्यू डिज़ाइन लिख देता हूँ, ठीक है, खाने के हवाले से, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेन्यूज़ के जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ जी बैनर डिज़ाइन,
इसमें आप लोगों के पास जो है ये वेब वाले बैनर्स आ रहे हैं, आपके पास वो प्रिंटिंग वाले बैनर्स भी आ सकते हैं। ये हम बेसिकली इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के ये जो मतलब आपको पता चले ना कौन सी चीज़ क्या है, इनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल नई भी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पर चलें जी, आपके लिए एक और हैप्पी न्यूज़ भी आ गई है। मैं अब देख रहा हूँ कि आपके लिए तमाम प्रीवियस लेक्चर जो है ना वो अपलोड किए जा रहे हैं। देखिए जी, हमारे व्यास साहब जो हैं वो लेक्चर 3 भी अपलोड कर दिया है उन्होंने, लेक्चर 1 भी, और आई बिलीव बाकी लेक्चर भी वक्त के साथ साथ अपलोड होते जाएंगे। तो मेरा ख्याल से हेड ऑफिस के इस डिसीजन के ऊपर मेरा ख्याल से आप लोगों को तो बड़ी खुशी होगी, और उनके लिए तालियां भी बनती हैं कि आप लोगों का जो जीना जो है ना वो तो मुश्किल में डाला हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती थी कुछ लोगों की, खास तौर पे मेरा ये मिस हो गया, मेरा वो मिस हो गया, मेरा फलां रह गया, मेरा टमका रह गया। तो उस हवाले से चलें, आप लोगों को बहुत तसल्ली रहेगी कि आप लेक्चर्स कहीं नहीं जाने वाले, तो यू कैन ऑलवेज रीविजिट द लेक्चर्स और तमाम की तमाम डिटेल्स आप लोग दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, कल का लेक्चर जो है 1-on-1 सेशन होंगे उसके अंदर, तो तीरंदाजी में आपका नाम निकलेगा तो बड़ी अच्छी बात है। बट अगर आपका नाम निकला और आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हुई, जो मैंने आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं, या आपकी गिग, आपकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पूरी हो, आपकी प्रोफाइल मतलब पूरी हो, तो आपकी गिग जो है ना पब्लिश हो, अगर ये चीज़ें ना हुई आपकी पूरी, तो फिर जो है ना मैं उस बंदे को स्किप कर दूंगा, या अगर उसका नाम आ गया और उसने लेक्चर ना लिया होता है सॉलिड रीजन, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर उसकी बारी महीने बाद आएगी। ठीक है सारा, आपका ये जो कमेंट है वो आई होप सो कि हेड ऑफिस में या लैब के स्टाफ में तो कोई बंदा डेफिनेटली यहाँ उस टाइम पढ़ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई नहीं पढ़ रहा होगा, तो एक छोटा सा काम करें, अपने कमेंट के रिप्लाई में ना मिस मोमना या जया साहब को मेंशन कर दें। दे वुड देन रिस्पॉन्ड टू यू। हम अगर वो अपने साइकिल के लिहाज से अपलोड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 के मामले से, तो वो फिर वैसे ही अपलोड करते रहेंगे, या इफ़ दे कैन रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट तो वो आपकी खुशकिस्मती। ठीक है, तो अभी आज का जो लेक्चर था दैट वाज अ वेरी 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 ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एडोबी इलस्ट्रेटर। हमने कुछ भी नहीं देखा अदर देन ये सॉफ्टवेयर के दूसरे टूल से डिफरेंसेस क्या है। अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है जो आप लोगों ने करना है। एक तो ये जितनी मैंने ये जो स्किल्स हैं जो कि हम इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए सीख सकते हैं, एक तो आपने इनको देख के आना है। इसके अलावा आप लोगों ने, हर बंदे ने एक वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है जिसके अंदर आप लोग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो क्रिएट करेंगे। और मज़े की बात, क्रिएट करेंगे अब एडोबी फोटोशॉप को यूज़ करते हुए। ठीक है, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें ऊपर डिफरेंसेस ऑफ फोटोशॉप लिखे होंगे और नीचे सिमिलैरिटीज़ ऑफ फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। और आपने उस जो डिज़ाइन है उसको खूबसूरत सा बनाना है। उसके अंदर आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी मोटी ग्राफिक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्कल्स वगैरह जो कुछ भी है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर कल तक का इंतज़ार कर लें सायरा। ठीक है, आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर असाइनमेंट नहीं समझ आई तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं असाइनमेंट यहाँ पे प्रॉपरली क्रिएट भी कर लेता हूँ। ठीक है, क्या पता ये हमारी गूगल क्लासरूम की जो ना आखिरी असाइनमेंट हो, उसके बाद हम फेसबुक ही यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या पता। AI versus PS, create the PDF design in Adobe Photoshop to show
all the major differences between AI and PS, and number two, all the major similarities between AI and PS। अब इस डॉक्यूमेंट का साइज कितना रखना है ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। पीडीएफ में एक्सपोर्ट कैसे करना है ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। कल आपने ये 1 बजे तक सबमिट करवाना है, ठीक है। आप कलर्स कौन सा यूज़ करते हैं ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप फॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं ये भी मैं आप पे यूज़ छोड़ रहा हूँ। आपको देखने में ये असाइनमेंट बड़ी सिंपल सी लग रही होगी कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्रिएट करनी है, बट दिस असाइनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कि आप लोगों ने अभी तक ये जो 21 लेक्चर्स हो चुके हैं इनमें आपने सीखा क्या है, इसका निचोड़ कल मुझे आपकी इस असाइनमेंट में मिलेगा। आई एम लीविंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन यू कि आप लोग इस सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के डिज़ाइन को किस तरीके से बनाते हैं, क्या कलर्स यूज़ करते हैं, क्या बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, क्या फॉन्ट यूज़ करते हैं, क्या ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, क्या साइजेस यूज़ करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑन यू। उसको देखकर आई एम वेरी श्योर कि मैं देखने के बाद इस काबिल हो जाऊंगा कि जब समझ आए कि व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्न इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग। ऑल दो कि डिज़ाइनिंग के मामले में हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखी, लेकिन आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप हुई है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके आपके दिमाग तक पास ऑन करना चाह रहा था, क्या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है या नहीं, क्या वो तमाम चीज़ें जो मैं एड्रेस की हैं क्या आप लोगों ने उनको अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपकी इस एक बहुत सिंपल सी असाइनमेंट के ऊपर जज करने वाला हूँ, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू सबमिट दिस असाइनमेंट, ठीक है। आप में से कोई बंदा असाइनमेंट मिस करेगा इसको तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, बिकॉज मुझे नंबर एक किस मामले में नुकसानदेह होगा कि मुझे पता नहीं चल सकेगा कि आप लोगों की कितनी डिज़ाइन के मामले में या ओवरऑल डिज़ाइन होता क्या है, कैसे चलता है, कि मामलात कैसे देखे जाते हैं, उनकी मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बिकॉज आप जब डिज़ाइन नहीं क्रिएट करेंगे तो आई कैन नॉट सी एंड कॉम्प्रीहेंड कि आपने अभी तक सीखा सीखा क्या है, और उसकी बेसिस पे कोई कमियां बेशियां जो रह चुकी होंगी उनको फिर मैं एड्रेस नहीं करूँगा। और हो सकता है आपकी वो कमी बेशी आपके डिज़ाइन की आदत बन जाए तो फिर तो सारी ज़िंदगी साथ चलती रहेगी। दिस असाइनमेंट लुक्स वेरी सिंपल, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू वुड डिज़ाइन इट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट जो कि मैंने आपको आज तक दी है, ठीक है। सायरा कहती हैं मतलब फिर कल के लिए ना ही समझूं। सायरा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि द डिलीशन ऑफ लेक्चर्स एंड द री-अपलोडिंग ऑफ लेक्चर्स, आई आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। मेरा उसके साथ 0.0001% का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लेक्चर दैट हैव बीन डिलीवर्ड, ठीक है, वो उसका लेना देना जो है ना वो हमारे जो ऑपरेशनल स्टाफ है सारा उसके साथ लेना देना है, ना ही उस इशू को एड्रेस कर सकता हूँ बिकॉज मेरा मामला ही नहीं है उसके साथ।
उस्मा गफूर, आपने पूछा कि टेक्स्ट फॉर्म में हो असाइनमेंट। ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंसेस शो करवाने के लिए आपको हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जब आपने लिखना हो कि एक वेक्टर है एक रास्टर है तो टेक्स्ट तो आप लिखेंगी। बट उसके अलावा मैं सब कुछ आप लोगों के दिमागों पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट इंस्ट्रक्टिंग यू टू डू एनीथिंग अदर देन कि आपने डिफरेंसेज एंड सिमिलैरिटीज निकालनी है। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको फॉन्ट की, ना मैं आपको कलर की, ना मैं आपको डॉक्यूमेंट के साइज की, ना मैं आपको डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन की, ना मैं आपको डॉक्यूमेंट के किसी और चीज़ की लिमिटेशन लगा रहा हूँ। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप जैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं करें। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जज करूंगा उसकी बेस के ऊपर कि आप लोगों ने डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप की है। और अगर उसमें हुई वेरी बेसिक मिस्टेक्स तो फिर मुझे ये लगेगा कि अभी भी बहुत कसर रहती है समझाने के मामले में। तो गिव योर बेस्ट। ठीक है, असाइनमेंट का कंटेंट बहुत सिंपल है बट इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ट्रिकी होगी आप लोगों के लिए, बिकॉज ये फोटोशॉप का एक लिहाज से आखिरी टास्क होगा जो कि मैं आपको प्रॉपरली दे रहा हूँ। आई वुड एक्चुअली एग्जामिन एंड जज कि आप फोटोशॉप को यूज़ करते हुए एक कैसे करते हैं सारा का सारा काम। अच्छा, मुझे नहीं पता आप फैशन की बात कर रही हैं किसकी नहीं। आपका नाम अगर वहाँ पर आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उससे अगला दिन हो जाएगा। ऐसा कौन सा मसला है। उज़्मा गफूर कहती हैं जी मुझे फेसबुक में ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ करूँगी असाइनमेंट। तो आप फेसबुक में ज्वाइन ही हैं और मैंने कहा आपको ज्वाइन करवाना है। इसी ग्रुप की बात कर रहा था। आपको क्लासरूम की समझ नहीं आ रही, गूगल क्लासरूम की, तो ये लें जी, ओपन करें यूट्यूब। यहाँ लिखें हाउ टू यूज़ गूगल क्लासरूम। एज अ स्टूडेंट लिख लें, जैसे आपका दिल करे। उर्दू में देखनी है, उर्दू में देख लें, आपको सारी सारी एक वीडियो में समझ आ जाएगी। ये 15-20 मिनट की है, ये 10 मिनट की वीडियो पड़ी है, आप इसको देख लें। ये 13 मिनट की वीडियो पड़ी है, ये 10 मिनट की उर्दू में वीडियो पड़ी है, आप इसको देखें, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सेम टाइम पर सेम जोश व जज्बे के साथ। लेकिन कल हम पहले चेक करेंगे असाइनमेंट्स, देन हम करेंगे वन ऑन वन सेशंस और फिर थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर के बारे में मज़ीद जानेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप लोगों को साथ कल मुलाकात होगी। अपना, अपने गिरदोनवार, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।